अस्सलामुअलैकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से मैं आप तमाम 11वीं क्लास यानी फ़र्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जितने भी हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, मैं आप तमाम का दिल की अता गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ। आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इसलिए आपका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मेरी दुआ है कि आपको अल्लाह ताला हर ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लास्ट वीडियो है इंग्लिश की जानिब से, जो आपकी फ़र्स्ट ईयर की न्यू इंग्लिश है ना, इसके हवाले से आज की वीडियो में आपको कंप्लीट गैस पेपर बताने वाला हूँ। ये ऐसे समझ लें, गैस पेपर ना समझें, कन्फर्म पेपर है, इसी में से पूरा पेपर आएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ये मैं आपको क्लियर करके 2 दिन बैठ जाएँ, जस्ट 2 दिन बैठ जाएँ। अगर आपने पूरी इंग्लिश की तैयारी करनी है ना कंप्लीट, 100 में से 100 नंबर भी आप ले सकते हैं। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ले सकते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ, 100 चाहे आप ना लें, 80 प्लस 90 तक नंबर आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो तैयारी इस तरीके से करनी है। आज की वीडियो में आपको पेयरिंग स्कीम भी इसकी बताऊंगा, इसकी सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव ईच एंड एवरीथिंग आपको मैं इस वीडियो में क्लियर कराऊंगा। ये कौन से कहाँ से आनी है, किस तरह से आपने तैयारी करनी है। सिर्फ 2 दिन आपने इंग्लिश की तैयारी करनी है। ये 2 दिन एक जानिब और पूरा साल का आपका पढ़ा एक जानिब। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने इस चीज़ पर फोकस रखिएगा। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, इसमें 20 यानी 20 MCQs आएंगे। अब ये MCQs कहाँ से आएंगे, देखिए चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 8, 10, इनमें से ये जो 5 चैप्टर हैं, इनमें से 2 MCQs उठाई जाएंगी। टोटल 10 MCQs आएंगी। इसमें होगा क्या, अच्छा, इसमें सिनोनियम्स पूछे जाएंगे, जस्ट सिनोनियम्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं आपको अब ये बताऊं, आपने सिनोनियम्स कहाँ से करने हैं। सिनोनियम्स आपने 2 तरीक़ों से करने हैं। पहले मैं बता चुका हूँ, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले तो आपने मेरे चैनल पे चले जाना है, वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट ओपन करनी है। 11वीं क्लास गैस पेपर 2026 को आपने ओपन कर लेना है। आपको वहाँ पर हर चीज़ की वीडियो भी मिल जानी है। मैंने पहले भी शेयर की हैं, जैसे पंक्चुएशन हो गई, एप्लीकेशन हो गई, स्टेंजा वगैरह हो गया, क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं वो भी मैंने शेयर किए हैं। तो इस वीडियो के बाद मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। आप अगर आपको डिस्क्रिप्शन में मसला पड़ता है तो आप प्लेलिस्ट ओपन कीजिएगा। अच्छा, पहले हम समझते हैं कि देखिए सिनोनियम आपसे कहाँ देने हैं। सिनोनियम पहले तो आपने ये ग्लोसरी वाले जितने भी हैं ना, मैंने निशान भी लगवाए हैं, आपने सारे ही करने हैं। ठीक है, जितने भी आपके चैप्टर में हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरे ये कहाँ से आने हैं, मैं आपको ये भी बताता हूँ। देखिए जनाब, आपके पास ये जो है सेक्शन सी है, यहाँ पर ये यहाँ से भी उठाए जा सकते हैं, ग्लोसरी में से ज़्यादा उठाएगा। मैं आपको ये बात क्लियर कर रहा हूँ, मेरा तजर्बा है इस चीज़ पर। ग्लोसरी में से ज़्यादा सिनोनियम उठाए जाते हैं, लेकिन आपने इसको भी नहीं छोड़ना, इसको भी तकड़े तरीके से याद करके चले जाना है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं 10 नंबर, तो आपके ये निकल जाएंगे इन चैप्टरों से। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, अब आ जाते हैं हम करेक्ट यूज़ ऑफ फॉर्म, मतलब उसके बाद हमारे पास जो आ जाते हैं चैप्टर की इन्फॉर्मेशन। चैप्टर की इन्फॉर्मेशन अब जनाब कहाँ से करें, तो टेंशन नहीं करनी, मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, आपको मैं ये तरीका बताता हूँ, इस तरीके पर अमल करें। अगर आपके ज़्यादा नहीं 30 नंबर क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको समझाता हूँ बाद में कैसे। ये देखिए, हमारे पास ये पहला चैप्टर है। अब कुछ स्टूडेंट ने कॉलेज अपने में तर्जमे के साथ पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, कुछ को तर्जमा भी नहीं आता। तो मैं आपको बताता हूँ इसको आपने कैसे तैयार करना है। आपका ये सबक है, आप अपना खुलासा उठा लें। आपके पास सनशाइन का है, ब्राइट का है, कैप्टन का है, वट एवर जो भी है, नो इशू। उसका ये पहला सबक खोलें, उसके ऊपर लिखा होता है खुलासा, मतलब पूरे सबक का। आपने उसको उर्दू में पढ़ लेना है। अगर ये समझ नहीं आ रही तो जैसे ये देखें, ये पैराग्राफ 1 है ना, इसका ये ट्रांसलेशन खुलासे पर लिखी हुई, इसको पढ़ते जाएँ, इसको साथ। सिर्फ इंग्लिश ना पढ़ें, उर्दू पढ़ते जाएँ साथ। यानी मेरा कहने का मकसद ये है, जस्ट आपने इस चीज़ को समझना है, जो पहले चैप्टर में क्या चीज़ें बताई गई हैं, किन चीज़ों के बारे में हमें बताया गया है। ठीक है, खुलासा पढ़ लें तो बेहतर है। हर चैप्टर का एक खुलासा होता है। ये जो शॉर्ट स्टोरीज है ना, इसको हम शॉर्ट स्टोरीज कहते हैं 11वीं क्लास में वैसे। ठीक है, तो इसको आप पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, पहली बात, आपका जो ट्रांसलेशन वाला पैराग्राफ 15 नंबर का आएगा वो क्लियर। उसके बाद 5 नंबर इन्फॉर्मेशन की क्लियर।
कितने हो गए, 20 नंबर हो गए। इसके अलावा भी आपकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी काफ़ी हद तक सवाल जवाब भी आपको बेहतरीन अंदाज से क्लियर हो जाएंगे। चलें आगे चलते हैं। देखिए 5 नंबर जो आपके मिलेंगे आपको सबक की इंफॉर्मेशन से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसमें तीनों चीज़ें शामिल होंगी, आपकी शॉर्ट स्टोरी शामिल होगी, पोएम्स भी शामिल होंगे और प्ले भी शामिल होगा। इन चैप्टरों को रला के आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, यानी इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की दुरुस्त फॉर्म आपने लगानी है। ये किन चैप्टरों से पेयरिंग स्कीम कहती हैं, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13 और 14, इनसे वो कह रहे हैं करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब लगाना है, वर्ब की दुरुस्त फॉर्म लगानी है। ये आपके पास 5 नंबर का होता है पोर्शन, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे सर जी आपने तो, मैंने इसका तरीका ये बताया था, आपका जो बोर्ड है ना, आपके खुलासे पर ये आपको मिल जानी है। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो भी पड़ी है, ठीक है। प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा, वहाँ पर वो भी पड़ी है। दोबारा मैं समझाना चाहूँगा ताकि आपको बेहतरीन अंदाज से समझ लगे। देखिए इसके मुतल्लिक़ आपने पता है क्या करना होता है, आपका अपना खुलासा है ना, वहाँ पर अगर आप जाएँ ना, उसका पहला पेज खोलें तो वहाँ पर लिखा होता है, वहाँ पर लिखा होगा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आगे पेज नंबर। तो आप अपने मुतल्लिका बोर्ड के जो पास्ट पेपरों में आ चुके हैं ना, फ़र्ज़ करें आपका लाहौर बोर्ड है, आपके जो बोर्ड में आ चुके हैं ना वही कर लें, वो करें। और जो ये चैप्टर से पीछे बने हुए हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर समझ लगे आपको। देखिए आप फ़र्ज़ करें हमारे पास ये देखें, ये बना हुआ है ना पोर्शन, ये कह रहा है करेक्ट फॉर्म ऑफ, ये वाले तो आपने जो चैप्टर वहाँ पर उसने यानी स्कीम में मेंशन किए हैं, इस चैप्टरों को तो आपने छोड़ने नहीं हैं, पहले भी किए होंगे। अच्छा इसके अलावा आपको टेंसेज रूल वगैरह आते हैं तो कोई चीज़ भी ना करें फिर भी हो जाएगा, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए तो मसला बनेगा ना। हर एक को टेंस तो नहीं आते, ग्रामर पूरी तो नहीं आती होती ना, मसला बनता है। तो ये करें, इसका बेस्ट से बेस्ट तरीका जो है ना, इसके जितने भी ये बने हुए ना एक्सरसाइज हर चैप्टर के, ये तो आपने करना ही करना है, इसमें कोई रियायत नहीं है वैसे। क्योंकि एक स्टूडेंट ने कमेंट्स भी किया हुआ था, सर जी ये तो यहाँ से आने हैं, बिल्कुल जनाब यहाँ से आने हैं, लेकिन वो जो मैंने आपको बताए हैं उससे ये फ़ायदा होगा कि कोई भी ऊँट पटांग आ जाएगी ना, वो भी इसी से किताब से बने हुए हैं, नए खुलासे से, कोई बाहर से उसने नहीं बनाए। लेकिन फ़र्क क्या है कि उसने वो एक तरतीब से लिखे हुए हैं, वो ज़्यादातर वहीं से उठाएगा, यहाँ से नहीं उठाता, यहाँ से उठाता है लेकिन बहुत कम, उसको तरतीब चाहिए होती है, वो खुलासे से ही उठाता है ज़्यादातर एग्जामिनर। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये तो हो गया जी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये एक्सरसाइज वाले आपने करने हैं, वो भी वीडियो पड़ी है, वो भी देख लीजिएगा। तो ये हमारा MCQs वाला पोर्शन क्लियर हो जाता है। 10 नंबर के आपके पास सिनोनियम आएंगे, 5 नंबर की इन्फॉर्मेशन आएगी सबकों में से, प्ले में से और पोएम में से, ठीक है। 15 नंबर हो गए, 5 नंबर के करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब आएगा। तो ये 20 नंबर यानी 20 नंबर का आपका MCQs वाला खाता ख़त्म। अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव पेपर पर। ये सब्जेक्टिव पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, ये हम इस पर कंसंट्रेट करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले फोकस रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इसमें आपके पास 10, अच्छा इसमें आपके पास जो टोटल होंगे ना, ये क्वेश्चन होंगे शॉर्ट स्टोरीज, जिसे मैं वैसे कहते भी शॉर्ट स्टोरीज हैं, शायद आपको पता हो जाना, शॉर्ट स्टोरीज कहते हैं। यानी जो सबक हैं, जैसे पहला सबक है, दूसरा सबक है, इसे शॉर्ट स्टोरीज कहते हैं 11वीं 12वीं क्लास तक, ठीक है। अच्छा इसमें से आपने कौन से कितने सवाल करने हैं मैं आपको ये बताना चाहूँगा। यहाँ पर सबसे पहले तो आपने देखिए चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 8, ये 10, इन तमाम चैप्टरों में से आपने, आपके पास आएंगे 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से आपने 7 को अटैम्प्ट करना है। ये टोटल हो जाएंगे 14 नंबर के, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यानी अगर आप यहाँ पर समझें, चैप्टर नंबर 1 से उसने उठाने हैं इस हवाले से। देखिए चैप्टर नंबर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 से भी शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाएंगे 2। अच्छा चैप्टर नंबर 5 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन उठाए जाएंगे। इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 से भी 2 शॉर्ट और 10 से भी 2 शॉर्ट। ये गिने अगर 2, 4, 6, 8, 10 हो जाते हैं। 10 में से आपने कितने करने हैं, 7 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पर गेम, यहाँ चक्कर यहाँ पर ये बनता है, देखिए कौन से करें सर जी, 7 करने हैं। देखिए पहले चैप्टर के आपने किए हों, हालांकि आपने सारे किए हुए हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी क्रिएट होता है, सर जी एडिशनल सवाल, अगर मैं आपको खुलासा उठा के एडिशनल लगवाने बैठ जाऊँ ना, तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है मेरी तरफ से डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि फ़र्ज़ करें मैं आपको कोई सवाल लगवाता हूँ, सवाल वही आना है,
लेकिन वो एग्जामिनर उसकी स्टेटमेंट चेंज कर दे, आपने तो मुंह उठा के बैठे होना है सर जी ये क्या हो गया। तो इसीलिए मैं आपको इसका पॉजिटिव हल बताता हूँ। देखिए चैप्टर नंबर 1 के जितने भी एक्सरसाइज वाले मैंने वीडियो में लगवाए हैं वो वीडियो पे देखिएगा, वो करें, 2 के करें, ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, 5वें के करें, ये कितने हो जाते हैं 6। अब आपकी मर्जी, ये किपल वाला है 10 चैप्टर आई थिंक मेरे ख्याल में, इससे ना करें, चाहे 8 में से ये क्लीन वाटर वाला है इससे कर लें, मतलब ये 4 चैप्टर करें, आपके 8 क्वेश्चन एक्सरसाइज से खाली कर लेना। मुझे उम्मीद है कि 7 फिर भी आपके हो सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि हमें एडिशनल भी सर जी हमने करने हैं तो ये तो बेहतरीन है, आई अप्रिशिएट टू योर वर्क। इसके लिए क्या हाल है, तो अजीज़ तलबा इसके लिए मेरा जो दिमाग कहता है ना, जो मैं अपने स्टूडेंट को भी करवाता हूँ मैं खुद, अब जब मैं भी 11वीं क्लास में था तो मैंने भी तरीकाकार अख्तियार किया था। वो क्या था, जितने भी आपके ये सबक है ना, सबक इनका मैंने जैसे पहले बताया है ना, इनके खुलासे पढ़ें, उर्दू में पढ़ें, चाहे उर्दू में खाली तर्जमा पढ़ें। मतलब ये समझें कि सबक में, जो सबक लिखने वाला है, सबक में हमें क्या चीज़ें बता रहा है। जब आपको ये समझ लग जाएगी ना, इस सबक में इस चीज़ पर कंसंट्रेट करवा रहा है, इस सबक में ये चीज़ें बता रही हैं, तो चाहे एग्जामिनर जैसी भी स्टेटमेंट सेट करके भेजे ना, आपको फ़ौरन पता लग जाना है जो इस सबक में ये चीज़ थी, सवाल इस मकसद के लिए बनाया गया है। तो बेहतर तो यही है ना। देखें मैं आपको दोबारा थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, ये सबक है ना, इस सबक को जब आप इसका खुलासा पढ़ेंगे ना उर्दू में, अपनी ज़ुबान में इस सबक को समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो पहले पैराग्राफ में क्या बताया गया है, दूसरे में क्या बताया गया है, तीसरे में क्या बताया गया है। जब आप इन सबकों को अच्छी तरीके से उर्दू में याद कर लेंगे, अपनी मादरी लैंग्वेज में याद कर लेंगे ना, तो फिर आपके लिए एडिशनल क्वेश्चन बना ले, चाहे जैसे भी मुश्किल क्वेश्चन बना ले, मसला नहीं होना। अच्छा, ये बेहतरीन तरीका हो जाता है। अब दूसरा तरीका सुनिए, एक्सरसाइज वाले भी कर लें तो काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रिस्क है। ये हो सकता है 7 में 7 ना हो 6, लेकिन हो जाएंगे। अगर एक्सरसाइज पे फोकस करना चाहते हैं तो गुड है। अच्छा, इसके अलावा अगर ये खुलासे वाला सिस्टम आप कर लेंगे ना, मतलब पूरे सबक का आपने उर्दू तर्जमा पढ़ लेंगे, तो इसके लिए आपको सवाल भी जैसा भी बना ले कोई मसला नहीं क्रिएट होगा। अच्छा आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास आएगा, ये कहाँ से बनाएगा, ये पोइम से क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, इसमें चैप्टर नंबर 3, 6, 11, 13 होंगे। ये 8 में से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे, ये पोइम से होंगे। 5 जो करने होंगे ये 10 नंबर पर मुश्तमिल होंगे, ये पोइमों से आएंगे। अब ये सर जी यहाँ से कैसे करें, तो पोइमों के मैंने निशान भी लगवाए हैं, जो नज़में हैं आपकी इंग्लिश में, इनके मैंने निशान भी लगवाए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कंसंट्रेट अगर आप अगर हम देखें इस चीज़ को, अगर हम उसने 8 बनाने हैं 4 से, मतलब हर एक से अगर देखा जाए 2 शॉर्ट क्वेश्चन इससे, 2 इससे, उसके बाद 2 इससे और 2 इससे, ये हो जाए 2, 4, 6, 8 हो जाते हैं। अगर आप इन 4 नज़मों में से 3 के शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले अच्छी तरह कर लें तो आई होप हो जाएंगे। इसको भी आप इसी तरह से पढ़ें। फ़र्ज़ करें ये आपके पास, मैं आपको दिखाता हूँ खोल कर, आपके पास जो ये पोइम है ना, फ़र्ज़ करें कोई भी आपके पास पोइम है, ये देखें ये आपके पास है, ये पोइम है, फ़र्ज़ करें ये पोइम है ना, इसका ख़ुलासा खोल लें, इस पोइम का पूरा उर्दू तर्जमा पढ़ें, यानी इस पोइम में वो क्या चीज़ें बता रहा है। ये जैसे पोइम का नाम है ना, अ बर्ड केम डाउन द वॉक, इस पोइम में क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, यानी परिंदे के मुतल्लिक़ कुछ चीज़ फ़र्ज़ करें बताई जा रही है। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, वो क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, क्या उसका लबो लबाब है, क्या उसका मरकज़ है। तो इसको उर्दू में जब याद रख लेंगे ना तो एडिशनल क्वेश्चन भी हल हो जाएंगे। वैसे मैंने ये देखें इसके निशानात भी लगवाए हुए हैं, जो कौन कौन से करने हैं। ये देखें ये निशान मैं पहले मैं वीडियो में लगवा चुका हूँ। उसके अलावा ये देखें ये वाले भी मैं निशान लगवा चुका हूँ, जो ये कौन कौन से करने हैं। इसका बेहतरीन हल डियर स्टूडेंट्स जो है ना, वो ये ही है कि इस पोइम है, प्ले है, चाहे शॉर्ट स्टोरीज वाले सबक है ना, तो उनको आप अपने अल्फाज में उनका तर्जमा याद रखें, दिमाग में बिठाएं, जो इस सबक में क्या क्या बताया जा रहा है। ये बेहतरीन हल हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ समझ लग चुकी होगी। 3 नज़मों के सवाल कर लें, आपका ये पोर्शन क्लियर हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें आपके पास होंगे जी जनाब, एक प्ले है एंड ऑफ द बिगिनिंग वाला, उसमें मैंने उसके भी शॉर्ट क्वेश्चन के निशान लगवाए हैं, वो भी प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, आपने याद भी कर लिए होंगे मुझे पता है। अब इसमें से 5 सवाल आएंगे, 5 में से 3 करने हैं, टोटल ये 6 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
6 नंबर पर मुश्तमिल होंगे। अगर वही एक्सरसाइज वाले रट लेना, वही कर लें तो काम हो जाएगा। लेकिन एक मरतबा प्ले को आपने पहले पढ़ा होगा, दूसरी मरतबा भी उर्दू में उसका तर्जमा पढ़ लीजिएगा, ताकि प्ले में क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, ताकि उससे कोई MCQs शॉर्ट क्वेश्चन कोई ऊट पटांग आ भी जाता है ना, आउट ऑफ माइंड समझ लें, तो वो भी आपसे हल हो जाएगा। बाकी एक मैं बात आपको यहाँ पर ये क्लियर करना चाहूँगा, मैं अपना ज़ाती निचोड़ बताना चाहूँगा। जो 11वीं 12वीं क्लास होती है ना, इसमें अक्सर औकात आप अपनी खुद लिखना सीखें, इंग्लिश में लिखना सीखें। ज़रूरी नहीं है कि बस किताब से आपने पढ़ना है, वही एग्ज़ाम में आ गया तो झूले लाल, वरना चुप करके आ जाता है। नहीं, लिखना सीखें, कुछ ना कुछ इंग्लिश लिखना सीखें। अब आप छोटे क्लास के नहीं स्टूडेंट, खुद से बनाना सीखें। कोई सवाल आ गया है, आपको फ़र्ज़ करें एक सवाल आ गया है, उसकी आपको इंग्लिश लिखने नहीं आ रही, तो कोशिश करें उसकी इंग्लिश लिखना सीखें, टेंसेस देखें, ग्रामर देखें। तो ये बेहतरीन तरीका है। ये बेहतरीन तरीका नहीं है मेरे नज़दीक के पास। उसको उठाया, खुलासे से याद किया, पेपर में लिख लिया, जान छुटी, अच्छे नंबर आ गए। अच्छे नंबर आपने क्या करने हैं जब आपके पास नॉलेज ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, तो इस चीज़ पे फोकस करिएगा, ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब सेक्शन 2 शुरू हो जाएगा। इसमें क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास एप्लीकेशन या लेटर, इन दो में से एक को अटैम्प्ट करना है। मैंने एप्लीकेशन बताई हूँ क्योंकि लेटर बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपने लेटर अपनी मर्ज़ी से किए हो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने एप्लीकेशन वो बताई है जिनके आने के 100% चांसेस हैं। इसके अलावा आपके उस्तादों ने करवाए हैं तो कर लीजिएगा, वरना मैंने ये भी निशान लगवाए हैं कौन कौन सी करनी है, कौन सी छोड़ देनी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। स्टोरी लिखनी होती है, इसमें कोई चॉइस नहीं होती भाई। ये भी मैंने बताई हैं। 10 नंबर की ये होगी, 10 नंबर का एप्लीकेशन या लेटर होगी, 10 नंबर की स्टोरी, 20 नंबर ये हो जाते हैं। ठीक है, ये भी मैंने बताए हैं। चंद देखें, बुक पर काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने तकरीबन 6 से 7 बताई हैं, इससे भी थोड़ी हैं। आप वो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी लगा दूंगा मैं, एंड स्क्रीन पर भी वो वीडियो लगा दूंगा इसके बाद। ओके, आगे चलते हैं जनाब। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज है। इसमें 3 पार्ट होंगे, A, B, C पार्ट होगा। देखिए, पहले पार्ट में स्टेंजा आएगा। स्टेंजा कहाँ से आता है? आपको स्टूडेंट पूछ रहे सर जी ये शॉर्ट स्टोरी से आएगा, सबक से आएगा? नहीं नहीं, ये स्टेंजा जो होता है ना, ये पोइम से उठाया जाता है स्टेंजा के हवाले से। ये कौन कौन से चैप्टर हैं? चैप्टर नंबर 3, 6, 11, 13, यानी ये पोइम वाले सबक हैं इनमें से। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आप पूछते हैं ना सर जी ये बता दें इंपॉर्टेंट कौन से। हाँ भाई, मैं अपने दिमाग के मुताबिक बताता हूँ इंपॉर्टेंट जो मुझे लगते हैं जिनमें ज़्यादा स्टेंजाज आने के चांसेस हैं। वो चैप्टर नंबर यानी पोइम वाला 6 है और 11। मुझे ये मेरा दिमाग कहता है, मेरा नचोर कहता है। आपने सब देख लेने हैं, लेकिन ज़्यादा अहम ये हैं। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर बी पार्ट जो होगा उसमें पंक्चुएशन होगी। अब पंक्चुएशन के मतलब मैंने वीडियो बनाई है, पंक्चुएशन के हवाले से मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है। अब आपको पंक्चुएशन वाला सिस्टम ख़त्म होना चाहिए। हाँ, मैं आपको ये आपका उस्ताद होने के नाते ये हिंट बता सकता हूँ कि पंक्चुएशन के लिए कौन से चैप्टर ज़्यादा अहम है। तो डियर स्टूडेंट, पंक्चुएशन का रूल बता दिया है, इसके रेगुलेशन बता दिए हैं। अब चैप्टर हमारे पास जो पेयरिंग स्कीम कहती है, चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 8, 10, इनमें से हमने पंक्चुएशन वाला पार्ट बनाना है। ये आपके पास 5 नंबर का होता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर आपको निचोड़ बताऊँ ना, अपना तजर्बा बताऊँ, तो पंक्चुएशन वाला एग्जामिनर पता है कौन सा पैराग्राफ होता है जिसमें देखें फुल स्टॉप भी हो, कोमा भी हो, क्वेश्चन मार्क भी हो, इन्वर्टेड कोमास भी हो, अपस्ट्रोफ भी हो। मतलब कहने का वो है जो सबक है ना आपके पास शॉर्ट स्टोरीज में से आएगा, ना ये प्ले में से आएगा, ना ही ये पोइम में से आएगा सबक से। लेकिन मेरा कहने का ये मकसद यहाँ पर ये है जो सबकों में आपके पंक्चुएशन के ज़्यादा वाले पैराग्राफ में है ना, वही आने के चांसेस हैं। मतलब ये समझें जिन पैराग्राफ में फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कोमा, अपस्ट्रोफ वगैरह ज़्यादा हैं, तो उन पैराग्राफ के आने का ज़्यादा चांसेस हैं। अब मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ कि ज़्यादा आने के किन किन चैप्टरों के चांसेस हैं। देखिए, चैप्टर नंबर जो 10 वाला है, किपल वाला, इसमें ज़्यादातर पंक्चुएशन के आने के ज़्यादा चांसेस 100% है। अच्छा, उसके बाद जो ये क्लीन वाटर 8वां चैप्टर है, 80% चांसेस हैं। ज़्यादा फोकस आपने ये किपल वाले चैप्टर पर करके जाना है, मुझे लगता है। वैसे ये अब ये भी हो सकता है पहले चैप्टर से उठा लें, लेकिन ज़्यादातर चांसेस जो मेरा दिमाग कहता है ये वाला है। उसके बाद 8वें चैप्टर से 80% चांसेस हैं, 5वें चैप्टर से 70% चांसेस हैं, दूसरे चैप्टर से 50% पंक्चुएशन के चांसेस हैं, पहले चैप्टर से आपके पास जो है ना 50% चांसेस हैं। लेकिन अगर जब मैट्रिक के अब 9th 10th के जो पेपर हुए हैं ना, उसमें उसने तो इस मरतबा थोड़ा सा काम ना ऊट पटांग किया हुआ है। अब उसकी मर्ज़ी है कि वो पहले से उठा ले दूसरे से, लेकिन मैंने आपको पॉजिटिव हथियार थमा दिया है आपके हाथों में। आपको मैंने इसके रूल बता दिए हैं, निशानात भी लगवा दिए हैं जो ये वाले पैराग्राफ अहम हैं। वो वीडियो देखिएगा लाजमी। इसके बाद
लेकिन फोकस आपने इन चैप्टरों पे जो मैं आपको बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 10, 8, 5, इन पे ज़्यादा फोकस करके जाइएगा, लेकिन ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज़ 10। ओके, अच्छा ये क्लियर। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में सी पार्ट जो होगा उसमें क्या होगा, पेयर ऑफ वर्ड्स। इसके मुतल्लिक़ भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आपने माशाल्लाह देखी हुई है, बड़ी सपोर्ट की है, आपका दिल से शुक्रिया। अच्छा, अब पेयर ऑफ वर्ड के हवाले से कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर जी ये तो बहुत ज़्यादा थोड़े हैं, तो मैंने वो थोड़े ज़्यादा वाला काम नहीं किया, वही लिखे हैं जो बार बार रिपीटेड हैं, जिनका 100% वेटेज है। अगर आप इसके अलावा भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। उसके अलावा इसका तरीका क्या है, जो आपके पास्ट पेपर अपने मुतलका बोर्ड के ना, आपका कोई फ़र्ज करें साहिवाल बोर्ड है या लाहौर बोर्ड है, उसके जब पेपर हो चुके हैं ना माजी के, वही उठाएं, उनमें चेक करें पेयर ऑफ वर्ड कौन कौन से आए हैं, उन पर टिक लगा लें। फ़र्ज करें कोई जैसे ये वर्ड है ना अल्टर, ये वाला पेयर ऑफ वर्ड बार बार आया, इस पर टिक लगा लें। इसके अलावा कोई और आया हुआ है, जैसे फ़र्ज करें वेव बार बार आया, इसको टिक लगा लें। जो जो आपके बोर्ड में बार बार रिपीट हो चुके हैं उसको ऐसे निशान लगाते जाएं, वही कर लें। पहले नंबर पर जो मैंने शेयर किए इसको अच्छी तरह रट लें। उसके बाद ये एक जो आपको आपके मुतलका बोर्ड में बार बार आ चुके हैं वही लगा लें। अब आपके दिमाग में पता है क्या सवाल आ रहा होगा, सर जी वो तो पुराना सिलेबस था, अब तो वो नहीं आने। ओए यार बाबू भैया, जो ग्रामर पोर्शन होता है ना वो कभी ज़िंदगी में चेंज नहीं होता, चाहे इंग्लिश ग्रामर हो चाहे उर्दू ग्रामर हो, वो ग्रामर वाला पोर्शन वही रह जाता है। पेयर ऑफ वर्ड वही हैं, कोई नए उसने ऐड नहीं किए, वही हैं। ओके, ये 5 नंबर के होंगे। आगे चलते हैं। बड़ा ख़तरनाक जो आखिरी सवाल है ना 8वां, बड़ा ख़तरनाक होता है। देखिए ये इसमें आती है ट्रांसलेशन, ये आते हैं आपके पास 15 नंबर के, मुफ्त के 15 नंबर हैं। अब ये कहाँ से आएंगे पेयरिंग स्कीम में, पहला, दूसरा, 5वां, 8वां, 10वां। वो कह रहे हैं इन चैप्टरों में से हमने एक पैराग्राफ देना है, उसकी आपने उर्दू में तर्जमा करना है, मतलब ट्रांसलेशन करनी है। अब जनाबे आला 15 नंबर हैं, पूरा पेपर एक तरफ है, ये 15 नंबर एक तरफ। तो इसके लिए आपने क्या करना है, बेहतरीन तरीका मैं पहले आपको बता चुका हूँ। जितने भी आपके ये चैप्टर है ना, इनके आपने खुलासे बड़ी अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। ट्रांसलेशन के हवाले से मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। डियर स्टूडेंट, फ़र्ज़ करें आपने इन 2 चैप्टरों की ट्रांसलेशन याद की है, उसने इस चैप्टर से उठा लिया, फ़र्ज़ करें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले से ऐसे, तो अब इसका मतलब ये नहीं है सर जी आपने तो हमें बर्बाद कर दिया, रोल के रख दिया, ये मतलब नहीं होता इसका। 10th वालों ने जैसे काम किया है वैसे नहीं करना, आपने होशियार बनना है, काबिल तरीन स्टूडेंट है मेरे आप। हमारे पास इससे आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल छोड़ के आ जाना, 15 नंबर ज़ाया कर देना, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करने। जब आपने इसकी ट्रांसलेशन उर्दू में खुलासा इसका पढ़ा हुआ है ना, तर्जमा उर्दू में पढ़ा हुआ है, आ गया है, अब आपने इसको याद नहीं किया, आपने इन चैप्टरों को याद किया, अब इसका मतलब आपने छोड़ नहीं देना। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे के बताता हूँ डियर स्टूडेंट। फ़र्ज़ करें हम मेरे पास, हमने इस चैप्टर का ये देखें, ये चैप्टर है ना हमारे पास, हमने ये वाला फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, यहाँ से यही समझा देता हूँ। देखिए हमने ये वाला पैरे को हाथ भी नहीं लगाया और हमारे पास ये आ गया है, फ़र्ज़ करते हैं अब ये पैरा आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने छोड़ के आना, आपने इसको पढ़ना है, थोड़ी सी अपनी वर्डिंग में इसका तर्जमा लिख के आना है। 15 नंबर है ना, कम से कम 10-12 नंबर तो आपको फिर भी उसने दे देने हैं, ये नहीं कि आप जब छोड़ देंगे तो 15 नंबर गए। अब फ़र्ज़ करें ये आ गया, आपने पढ़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन अच्छी तरह आप ट्रांसलेशन नहीं करते। ट्रांसलेशन किस तरह की जाती है, वर्ड बाय वर्ड इसका तर्जमा किया जाता है, इस तरह करना सीखें। अब ये देखें, द एयरली ईयर्स ऑफ रसूल पाक सल्लम, आप सल्लम के इब्तदाई सालों में, जो आप सल्लम ने इब्तदाई सालों में कुछ नहीं होता, थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकती हैं, टेंशन ना करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तदाई सालों में वर मार्क्ड बाय प्रोफाउंड पर्सनल लॉज, यानी आपने अपने इब्तदाई दिनों में या सालों में, यहाँ पर ईयर है तो सालों में रखें, आपने अपने इब्तदाई सालों में आपने ज़ाती तौर पर बहुत कुछ खो दिया। अब इस तरह कर सकते हैं, मैं आपको एक बच्चों की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए ये चीज़ें। आपको ना काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मिसगाइड किया हुआ है, जो तर्जमा ऐसे नहीं करना, वर्ड बाय वर्ड करके आना है, जैसे ये तरीका गलत होता है डियर स्टूडेंट। इसको आप यहाँ तक पढ़ें, आपको क्या समझ लग रही है? मुझे यहाँ पर, अगर मैं आपकी जगह हूँ ना, मुझे यहाँ पर यह समझ लग रही है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शुरू के सालों में अपनी ज़ाती शख्सियात में बहुत कुछ खो दिया। मैं अब इसको सिंपल वर्डिंग में कर रहा हूँ, मैं इसका प्रॉपर सही तरह तर्जमा नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें ऐसे भी करके आ जाएंगे ना तो इसमें कोई मसला क्रिएट नहीं होगा। 15 नंबर ना जाने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ आप गेन करके आएँ। 5 वैसे देखा जाए तो 5 चैप्टर है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा। अब ये जो 10 चैप्टर है ना कीपल वाला, मुझे नहीं लगता कि इसमें से ट्रांसलेशन
के लिए उठाया जाए, पंक्चुएशन के लिए उठाया जा सकता है, ट्रांसलेशन के लिए मुझे नहीं लगता। अच्छा, अब देखें, क्योंकि 10th क्लास के जो पेपर हुए हैं ना, उसमें थोड़ा सा ट्रांसलेशन मसला उसने उल्टा किया हुआ था, पहले चैप्टर से आया हुआ था। हालांकि काफ़ी मरतबा पहले चैप्टर से कम चांसेस होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर आपको मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिनमें पहले चैप्टर से आने के चांसेस है। आपने इनको अच्छी तरह रीडिंग कर लेनी है इनकी। वैसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मुझे जो लगते हैं, ये वाले 3 चैप्टर हैं, दूसरा, 5वां, 8वां, इनके आपने ट्रांसलेशन के हवाले से अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये 15 नंबर है, कोई आम बात नहीं है। मुझे ये 3 चैप्टरों के बड़े अहम लगते हैं। पहले चैप्टर के आसान है, आपने याद कर रखा, क्योंकि पहला चैप्टर हर बंदे को ही आता है, ठीक है। 3 चैप्टरों के अच्छी तरह कर लेना है इंशाल्लाह। बाकी जो मैंने आपको तरीका बच्चों वाली तरह समझाया है, हालांकि मैंने सही तरह ट्रांसलेशन नहीं की, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। ट्रांसलेशन के लिए आउट पैराग्राफ पे आ जाए ना, आपने कुछ ना कुछ उसके रिलेटेड लिख कर ही आना है, छोड़ कर नहीं आना। यार ये समझ लें कि 15 नंबर है, ज़्यादा नहीं देगा, 8, 10, 9 तो दे देगा ना कुछ तो आपके आते हैं, जाते तो नहीं। अगर आप छोड़ देंगे तो सारा 15 गए, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, वो अक्लमंदी वाला काम नहीं है। बेहतर यही है कि ट्रांसलेशन कुछ ना कुछ उसके बारे में, उसके मुतल्लक ही लिख के आएँ। ओके, अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट इंग्लिश का पेपर है। मेरी तरफ से आप तमाम तालिब इल्मों को नेक ख्वाहिशात, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेंगे, मेरी दुआ है। मैं आप लोगों से वैसे भी 11वीं क्लास वालों से बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपका मुस्तकबिल रोशन हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।